डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे नया चैप्टर 4 जिसका नाम है डिटरमिनेंट्स। और ये डिटरमिनेंट के ऊपर फर्स्ट वीडियो है जो मैं आप लोगों को सेंड करूँगा। जो हमने चैप्टर 3 था उसमें हमने डिस्कस किया था मैट्रिसेस। मैट्रिक्स क्या होता है, कैसे लिखते हैं उसको, और कैसे उससे टाइप है मैट्रिसेस के, सारी चीज़ें हमने चैप्टर 3 में डिस्कस की। चैप्टर 4 में हमने जो डिस्कशन करना है वो डिटरमिनेंट्स है क्या, कैसे उसको इवेल्युएट करते हैं। आज हम लोग इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। देखो बच्चों, डिटरमिनेंट होता क्या है, लिखते कैसे हैं इसको, लिखो डिटरमिनेंट्स की डेफिनेशन। नंबर associated with a square matrix। मतलब जितने हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं उन सब नंबर मैट्रिक्स की हम लोग उनसे एसोसिएटेड एक वैल्यू कैलकुलेट करते हैं और उस वैल्यू को ही मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट बोलते हैं। दोबारा सुने बेटे, डिटरमिनेंट क्या है? डिटरमिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड विद अ स्क्वायर मैट्रिक्स। जितने भी स्क्वायर मैट्रिक्स हमने पिछले एक्सरसाइज में पढ़े या यहाँ पढ़े, उन सब को हम लोग एक डिटरमिनेंट की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं उनकी वैल्यू, और जो वैल्यू आती है कैलकुलेट करके उसी को हम डिटरमिनेंट कहते हैं। पहली बात। दूसरा, रिप्रेजेंटेशन डिफरेंस। क्योंकि बच्चे यहाँ जनरली कंफ्यूज रहते हैं, कब ये चीज मैट्रिक्स है कब ये डिटरमिनेंट है। देखिए, अगर ए कोई मैट्रिक्स लिखा है 3 4 1 2, मैट्रिक्स को लिखने का तरीका क्या होता है? स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं, रो लिखी, कॉलम लिखी, ये मैट्रिक्स है। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए, जैसे कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, उस स्क्वायर मैट्रिक्स की हम लोग डिटरमिनेंट वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं और उस वैल्यू को बोलते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए। क्योंकि ए मैट्रिक्स था, डिटरमिनेंट ऑफ ए, और इसका सिंबल हो जाएगा ए को दो पैरेलल लाइन के बीच लिखेंगे, जैसे मॉड लिखते हैं, ये पैरेलल लाइन के बीच ए लिखा तो इसको पढ़ेंगे क्या? डिटरमिनेंट ऑफ ए। और जो राइट हैंड साइड में मैट्रिक्स लिखा था उस मैट्रिक्स को भी हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट की बजाय, जैसे यहाँ ब्रैकेट लगे थे, ब्रैकेट की बजाय किसमें लिख देंगे? पैरेलल लाइन। मतलब ये बेसिक डिफरेंस है। जब कोई चीज, जब नंबर्स पैरेलल लाइन के बीच लिखे दिखाई दें तो वो डिटरमिनेंट है, जब नंबर स्क्वायर ब्रैकेट के बीच लिखे दिखाई दें तो वो मैट्रिक्स है। लिखे दोनों में नंबर ही होते हैं। फर्क क्या है? मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज कॉलम कितने ही हो सकते हैं, सेम नंबर ऑफ रोज, जैसे 2 रो 2 कॉलम हो, 2 रो 3 कॉलम हो, 4 रो 5 कॉलम हो, कुछ भी हो सकता है। बट डिटरमिनेंट में हमेशा जितनी रोज होती हैं उतने ही कॉलम होते हैं। और दूसरी बात है, हम डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कर सकते हैं। जैसे डिटरमिनेंट है, इसकी वैल्यू बता सकते हैं इस डिटरमिनेंट की कितनी है। मैट्रिक्स में ऐसा नहीं बता सकते थे। मैट्रिक्स जस्ट नंबर्स का अरेंजमेंट था। तो जैसे हमने डिटरमिनेंट ए लिखा, किसके बराबर है डिटरमिनेंट ए? 3 4 1 2। इसको एक्सपेंड करें, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें बेटे, डिटरमिनेंट का साइन हटा दें, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें, फिर माइनस का साइन लिखें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 6 - 4 2। मतलब अगर A एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसकी डिटरमिनेंट ऑफ A, दैट इज इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू कितनी होगी? 2 के बराबर होगी।
मतलब जितने भी मैथमेटिक्स में स्केल मैट्रिक्स लिखे होते हैं उन सब की हम लोग डिटरमिनेंट वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। डिटरमिनेंट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए जो मैट्रिक्स लिखा होता है पहले उसको डिटरमिनेंट के सिंबल में लिखा जाता है इक्वल टू, फिर जो मैट्रिक्स का सिंबल है मैट्रिक्स लिखा हुआ है उसको भी हम लोग स्केल ब्रैकेट की बजाय पैरेलल लाइन में लिखते हैं और फिर एक्सपेंड करते हैं। अब जो मैं ये जो इसका काम था डेफिनेशन के ऊपर बेस्ड थी सारी चीजें, अब मैं आप लोगों को क्वेश्चन करना सिखाता हूं। हमारे पास किस तरह से क्वेश्चन लिखा आएगा और क्या करना होगा। ऐसे लिखा आएगा बेटे, जैसे मैं सारे क्वेश्चन आज आप लोगों को एग्जाम्पल एक्सरसाइज से बताता हूं, तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा आगे काम करना। एक्सरसाइज हमारी है 4.1, पेज नंबर है 103 बेटे, और इसका मैं एग्जाम्पल 1 आप लोगों को बताता हूं जिसमें लिखा है इवेल्युएट टू 4 एंड देन -1 2। अब आइडेंटिफिकेशन, ये दो पैरेलल लाइन लिखी है, अंदर उसके नंबर लिखे हैं पैरेलल लाइन के, दो रोज हैं दो कॉलम है। तो ये जो पैरेलल लाइन में हम लोग रो और कॉलम लिखते हैं ये हमारा बन जाता है डेटरमिनेंट्स। ये डेटरमिनेंट है, और डेटरमिनेंट की जिसमें दो रो दो कॉलम हो उसकी वैल्यू निकालना बिल्कुल ईजी होता है बेटे। आप लोग टॉप कॉर्नर से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें और कॉर्नर की तरफ डाउन कॉर्नर की तरफ आए, दोनों को मल्टीप्लाई करें। 2 × 2 माइनस का साइन लिखें, फिर जो बाकी दो एलिमेंट बचे हैं उनको मल्टीप्लाई करें। ये दो एलिमेंट है, एक माइनस का है एक प्लस का, तो ब्रैकेट में इनक्लोज कर दें -1 × 4, 2 × 2 4 माइनस -1 × 4 -4, 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो कितनी वैल्यू आई डेटरमिनेंट की इवैल्यूएट करके 8। ये हमारा आंसर हो जाएगा बेटे इस क्वेश्चन का। मतलब व्हाट इज द डेटरमिनेंट वैल्यू 8 इज द डेटरमिनेंट वैल्यू। अब एक और पार्ट करते हैं बेटे, ये जो डेटरमिनेंट होता है इसमें जरूरी नहीं है नंबर लिखे हो, कभी कभी सिंबल भी लिखे हो सकते हैं, वेरिएबल भी लिखे हो सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा है, सेकंड एग्जाम्पल है बुक में, एग्जाम्पल 2, इवैल्यूएट x x + 1 x - 1 x। इसको इवैल्यूएट करें, इसको इवैल्यूएट करना फिर वही दो रो दो कॉलम है बेटे, सिंपल काम है बिल्कुल। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें जो डायगोनल में लिखे एलिमेंट्स है, x × x, फिर माइनस का साइन, x - 1 × x + 1, x × x x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ डॉट लगा दें क्रॉस से, आपको x जैसा ही लिखा दिखाई दे रहा है, माइनस। अब इन दो को मल्टीप्लाई करना है, इसमें फार्मूला अप्लाई होगा a - b a + b, a - b a + b क्या होता है, a² - b²। a² मीन्स x का स्क्वायर हो जाएगा और 1 मीन्स 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है, x का स्क्वायर हमने लिख दिया। अब ब्रैकेट ओपन करें बेटे, x² से x² कैंसिल, ये डेटरमिनेंट वैल्यू हुई हमारी। इस के ऊपर बेस्ड आप लोग 2-3 क्वेश्चन एक्सरसाइज से कर सकते हो बेटे।
मैं आपको बताता हूँ कौन से क्वेश्चन कर सकते हो एक्सरसाइज 4.1 से। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा भी डिफरेंस नहीं है बेटे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड के दोनों पार्ट कर सकते हो। अब हम लोग बात करेंगे बेटे क्वेश्चन 3 की। क्वेश्चन 3 मैं आप लोगों को बता देता हूँ बुक में से। क्वेश्चन 3 क्या लिखा है? a इज इक्वल टू 1 2 2 4 2, then verify that 2a determinant 4 into determinant। समझना बेटे इस चीज़ को, बहुत बढ़िया एक क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करेंगे आप लोग। यहाँ देखिए ये a लिखा है, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है बेटे। क्वेश्चन नंबर 3 है बुक का। क्वेश्चन 3 एक्सरसाइज 4.1 एनसीईआरटी। अब यहाँ देखिए a हमारे पास मैट्रिक्स है जिसमें फर्स्ट रो है 1 2, सेकंड रो है 4 2। देन वेरीफाई दैट, हमें वेरीफाई क्या करना है? 2a का डेटर्मिनेंट, मतलब पहले 2 को a से मल्टीप्लाई करना है, फिर डेटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है। और राइट हैंड साइड में पहले डेटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है a का, फिर 4 से मल्टीप्लाई करना है। देखिए सोल्यूशन आप लोग a आपके पास गिवन है, टू ए का मतलब डेटर्मिनेंट को 2 से मल्टीप्लाई करना। पिछले चैप्टर में हमने किया था, हमने 2 से मल्टीप्लाई किया और जैसे ही डेटर्मिनेंट को 2 से मल्टीप्लाई किया तो बन गया 2 4 8 4। ये अभी बेटे मैंने मैट्रिक्स का साइन यूज किया यहाँ देखो, क्यों? क्योंकि ये ए मैट्रिक्स था, मैंने मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि मैट्रिक्स और डेटर्मिनेंट एक तरह से एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, मैट्रिक्स के ऊपर ही डेटर्मिनेंट डिपेंड करता है। तो अब हमने लिखना है लेफ्ट हैंड साइड कैलकुलेट करनी है हमने। लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है 2a का डेटर्मिनेंट, तो 2a का डेटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे। तो जो 2a था उसको डेटर्मिनेंट के सिंबल में लिख देंगे और कैलकुलेट करते हैं। 2 4 जा 8 माइनस 8 4 जा 32 और आंसर आ गया हमारा 24। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड बनी हुई है। अब हम लोग देखेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या लिखा है? 4 इंटू डेटर्मिनेंट ए। आप लोग यहाँ पहले डेटर्मिनेंट ए की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, फिर उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। डेटर्मिनेंट ए कैलकुलेट करें। डेटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, डेटर्मिनेंट का सिंबल लगाएं और ये लिखें 1 2 4 2 2 माइनस का साइन 4 इंटू 2 8, 2 माइनस 8 हो गया -6। देयरफॉर 4 इंटू डेटर्मिनेंट ए क्या हो जाएगा? 4 इंटू -6 -20। अब आप लोग यहाँ देखें फिर दोबारा 2a की डेटर्मिनेंट कितनी आएगी? -24 और 4 इंटू डेटर्मिनेंट ए कितना है? -24। मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड लिखी थी उसकी वैल्यू भी -24 है और जो राइट हैंड साइड है उसकी वैल्यू भी -24 है। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड। यही वेरीफाई करना है। ए मैट्रिक्स लिखा था
हमें कैलकुलेट क्या करना था, वेरीफाई टू ए डिटरमिनेंट, मतलब पहले ए को 2 से मल्टीप्लाई करना, फिर डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना, और राइट हैंड साइड में पहले ए का डिटरमिनेंट कैलकुलेट करके फिर 4 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 4 डिटरमिनेंट के बाहर है तो पहले डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना, फिर जो बाहर लिखी वैल्यू है इससे मल्टीप्लाई करना था। तो हमने वेरिफिकेशन के जो क्वेश्चन होते हैं उनमें लेफ्ट हैंड साइड को अलग से कैलकुलेट करके दिखाया जाता है और राइट हैंड साइड को अलग से कैलकुलेट करके दिखाया जाता है। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड कैलकुलेट किया बेटे मैंने, ए से बनाया 2a का मतलब a को 2 से मल्टीप्लाई करना, तो 2 से मल्टीप्लाई किया। जब हम किसी डिटरमिनेंट को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये 2 मैट्रिक्स की हर वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। देखो 2 4 8 4। फिर 2a का डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना है, पैरेलल लाइन लिखी है डिटरमिनेंट के लिए, तो आप लोगों ने इस मैट्रिक्स की जगह भी डिटरमिनेंट का सिंबल लगाया, 2 4 8 4 मल्टीप्लाई किया, 2 4 जा 8, माइनस का साइन खुद, 8 4 जा 32, 8 माइनस 32 माइनस 24, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड बनी। अब राइट हैंड साइड, डिटरमिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 1 2 4 2, 2 माइनस 8 माइनस 6, फिर जो a का डिटरमिनेंट आया उसको 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 इंटू माइनस 6 माइनस 24, देखो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड। ये था बेटे एक ऐसे डिटरमिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट करना जिसमें 2 रोज हो और 2 ही कॉलम हो, ये बहुत इजी होता है। अब हम एक ऐसे डिटरमिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे जिसमें 3 रोज और 3 कॉलम हो, उसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं बेटा ये देख लेंगे। हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ए डिटरमिनेंट विच कंटेन 3 रोज एंड 3 कॉलम। देखिए बेटे, थ्री रोज 3 कॉलम। क्वेश्चन नंबर 5 है, जैसे हमारे पास लिखा हुआ इवेल्युएट द डिटरमिनेंट्स। 5th क्वेश्चन का मैं फर्स्ट पार्ट करवा देता हूं आप लोगों को। 5th क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट लिखा है इवेल्युएट द फॉलोइंग। मैं सिर्फ फर्स्ट पार्ट आप लोगों को बता रहा हूं बेटे। इसमें डिटरमिनेंट का साइन लिखा है पहले से ही, 3 -1 -2 0 0 -1 एंड 3 -5 0। ये देखिए डिटरमिनेंट का साइन लिखा है बेटे। कैसे पता चला हमें डिटरमिनेंट का साइन लिखा है? पैरेलल लाइंस के बीच में लिखा है सब कुछ पैरेलल। जब किसी ऐसे डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी हो जिसमें 3 रोज 3 कॉलम हो, तो इसकी वैल्यू 6 अलग अलग तरीके हैं इसको कैलकुलेट करने के। हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग फर्स्ट रो, मतलब फर्स्ट रो की थ्रू इसको एक्सपेंड करें। वी कैन कैलकुलेट इट्स वैल्यू बाय यूजिंग सेकेंड रो, वी कैन कैलकुलेट इट वैल्यू बाय यूजिंग थर्ड रो, वी कैन कैलकुलेट इट वैल्यू बाय यूजिंग फर्स्ट कॉलम, बाय यूजिंग सेकेंड कॉलम और बाय यूजिंग थर्ड कॉलम। मतलब किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम को यूज करके हमने इसको एक्सपेंड करना है। हम लोग यहां लिख लेंगे, मान लो मैं इसकी वैल्यू निकालना चाहता हूं। आप सबसे पहले क्या काम करें बेटे, फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर लें सारों को, तो एक बार आप प्रैक्टिस में आ जाओगे, फिर आगे क्वेश्चन करना। यहां लिख दें एक्सपेंडिंग by using फर्स्ट रो, मतलब फर्स्ट रो को यूज करके हम लोग इसको एक्सपेंड करना चाहते हैं। फर्स्ट रो का सबसे पहला एलिमेंट देखिए बेटे क्या है, 3। ये लिख लीजिए 3 लिखा, फिर डिटरमिनेंट का साइन लगाइए। 3 के नीचे जो लिखा है वो छोड़ दें, सामने जो लिखा है वो छोड़ दें, बाकी क्या बचा वो देखें। जिस रो में 3 है वो रो छोड़ दें, और जिस कॉलम में है 3 वो कॉलम भी छोड़ दें।
मतलब 3 के नीचे कॉलम छोड़ दिया, 3 के पीछे वाली रो छोड़ दी, बाकी जो बचा वो यहाँ लेते हैं 0 -1 -5 0। क्लियर। फिर इसी रो का नेक्स्ट एलिमेंट लिखना है, बट नेक्स्ट एलिमेंट जब लिखेंगे तो इसका साइन चेंज करके लिखना है। अगर ये नेगेटिव है तो इसको +1 लिख लेंगे, और अगर प्लस का होता तो हम इसको माइनस में लिख लेते हैं। मतलब साइन चेंज करके लिखना है इसका, जो भी यहाँ पे लिखा। फिर सेम वही प्रोसीजर, इस जिस रो में है, ये फर्स्ट रो में है, उसको छोड़ दो और दूसरे कॉलम को छोड़ दो। 1 के नीचे सब कुछ छोड़ दो, 1 के आमने सामने आगे पीछे छोड़ दो, बाकी जो बचता है वो देखो क्या है। 0 3 बचा एंड -1 0। फिर नेक्स्ट एलिमेंट देखो क्या है, -2 वो लिखो। फिर डिटरमिनेंट का साइन लगाएं, -2 के नीचे छोड़ दें सब कुछ, नीचे जो कॉलम है, सामने जो है वो भी छोड़ दें, बाकी जो बचता है वो लिख लें। ये दोबारा सुने बेटे, पहला एलिमेंट लिखा, इसके नीचे सामने छोड़ दिया, बाकी लिख लिया। दूसरे एलिमेंट का साइन चेंज करके लिखना है, बिल्कुल याद रखना है, नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर देना है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर देना है। अगले का साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बीच वाले का साइन चेंज करना है इस फर्स्ट रो के लिए। अब इसको एक्सपेंड करेंगे, 3 0 × 0, इसको पिछले डिटरमिनेंट की तरह एक्सपेंड करेंगे। 0 × 0 0, -1 -1 सॉरी -5 -1, दोनों नेगेटिव किए, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। फिर आगे +1 0 -2 लगाना है, 3 × -1 -3। फिर आगे -2 × 0 के साथ 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 0, -3 के साथ 0 को करेंगे वो भी 0। देखिए बेटे 0 -5 होता है, और ये -5 जब 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -15 बन जाएगा। प्लस माइनस प्लस हो गया बेटे, +3 × 1 3, -15 + 3 -12। इस तरह से हम लोग किसी भी डिटरमिनेंट को फर्स्ट रो के थ्रू एक्सपेंड कर सकते हैं।